एक बार ना इस तरह हुआ कि अदारे का ना पंप ख़राब हो गया, ये पानी वाला। मैंने यूसुफ को भेजा कि जाके ना प्लम्बर को किसी को लेके आए ताकि जो ये पानी वाला पंप जो है वो ठीक करवाया जाए। अच्छा, यूसुफ गया और बाज़ार से ना वो एक प्लम्बर जो है दुकान से ले आया। मैंने प्लम्बर को काम दिखाया कि ये काम है और इसे करना है, और उसने काम को देखा और मैंने उससे मजदूरी तय कर ली, काम की मजदूरी उससे तय कर ली। काम उसने कहा जी ये चीज़ें इतने की आएंगी और इतनी मजदूरी होगी। मैं कहा ठीक है। अब वो मुझसे पैसे लेके बाज़ार चला गया, यूसुफ भी साथ गया। अच्छा, जब वापस आया ना तो प्लम्बर एक नहीं था, 3 थे। मैं बड़ा परेशान हुआ कि मैंने तो एक प्लम्बर को काम पे लगाया है, ये 2 साथ और लेके आ गया है। अच्छा, उसमें एक और बात ये थी कि उसके साथ दो लाया ना, उनमें से एक बंदा जो था वो मेरा महल्लेदार, यही साथ वाली गली में रहता है, जज्जा। तो मैंने खिफ़त और कोफत भी फील की कि जो है ये मेरा महल्लेदार यकीनन ये महसूस करेगा कि मुझे नहीं कहा इन्होंने काम करने के लिए, बाज़ार से बंदा मंगाया और वो उसे ले आया। अब थोड़ी देर के बाद ना वो दोनों किसी काम से ना बाहर चले गए। तो मैंने उस प्लम्बर से पूछा, भाई मेरी बात सुने, मैंने तो तुझसे बात की थी काम करवाने की, और तू जो साथ जो है 2 और ले आया। मेरी बात सुनो, मैं ना सिर्फ तुम्हें जितने पैसे मैंने तय किए मैंने उतने ही देने, तू 6 भी ले आए। तो उसने कहा सर नहीं, मेरी आपसे जो तय है मैं पैसे उतने ही लूँगा। तो मैंने कहा जब तुमने पैसे उतने लेने हैं तो फिर इन दोनों को साथ ले, बंदे तुम 3 हो, इसमें मतलब ये ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि देखिए सर, हम ना अब तीनों मिलके, पहले हम अकेले अकेले करते थे, अब हम तीनों मिलके काम करते हैं। जब हम अकेले अकेले करते थे तो सारा दिन में 2 या 3 कंप्लेन्स हम करते थे। अब जब तीनों मिल गए हैं तो 2 बंदे 2 कंप्लेनों पर लगे होते हैं, तीसरा उनको असिस्ट करता है, बाहर से कुछ चीज़ ला के देनी है या थोड़ा सा उसमें उसकी मदद करता है काम करने में। तो इस तरह हम तीनों मिलकर 8 से 10 कंप्लेंट्स तक हम कर जाते हैं। और जहां हम 700-800 रुपए की दिहाड़ी लगाते थे, अब हमें 1200-1300-1500 तक दिहाड़ी जो है बन जाती है, 1500 तक हम कमा लेते हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये देखें कि इन्होंने आपस में ये 3 लोग मिले हैं और तीनों ने मिलकर जो है मजदूरी शुरू की है। और वो बता रहा है कि पहले हम 700-800 लेते थे, कमाते थे शाम तक, अब हम 1500 जो है वहां तक कमा लेते हैं। तो इन लोगों के पहले दरमियान एक कंपटीशन था, एक मुकाबला था। इन लोगों ने आपस में मुकाबले को खत्म करके कॉपरेशन किया, तावन किया एक दूसरे से, और तावन करने से इनकी आमदन बढ़ गई। कंपटीशन करने से ये इनकी आमदन इतनी ज्यादा नहीं थी। अच्छा, कंपटीशन क्या है? कंपटीशन एक ऐसा अमल है जिसमें बहुत से लोग हिस्सा लेते हैं, 2 या 2 से ज्यादा या बहुत से लोग हिस्सा लेते हैं, लेकिन एक ही जीतता है, एक ही अपने मकसद को पाता है। हिस्सा तो बहुत से लेते हैं। अच्छा, कॉपरेशन क्या है? तावन क्या है? तावन में बहुत से लोग हिस्सा लेते हैं, और जितने लोग हिस्सा लेते हैं सारे के सारे अपने मकसद को पा जाते हैं, अपने मकसद को हासिल कर लेते हैं। कंपटीशन में बहुत से लेते हैं, सिर्फ एक हासिल करता है। कॉपरेशन में बहुत से लोग हिस्सा लेते हैं और सारे के सारे अपने मकसद को, अपनी मंजिल को पा जाते हैं। अब कॉपरेशन जो है, अब दौर कॉपरेशन का है, दौर तावन का है। कंपटीशन में आप अपने गोल को शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ, और ना ही आप वर्क शेयर करते हैं एक दूसरे से जो कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। कॉपरेशन में, तावन में आप अपने गोल्स भी एक दूसरे से शेयर करते हैं और अपना वर्क भी एक दूसरे से शेयर करते हैं।
यूं सारे के सारे ही कामयाब होते हैं। अब जो कंपटीशन है ये बच्चों में सबसे पहले जो, अब ये बड़ों में ये हो या बच्चों में, नंबर एक तो ये डिप्रेशन और एंजाइटी पैदा करता है। ये लोगों के दरमियान तल्लकात को भी इतना बेहतर और अच्छा रहने नहीं देता। इसमें वर्क लाइफ जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है, यानी गैर मुतवाज़िन जिंदगी होती है। कंपटीशन में आप अपने कंपटीशन के लिए बहुत सारी चीजों को जो आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है उनको आप नजरअंदाज कर देते हो। और इस मुकाबलेबाजी की फजा से हसद, कीना, नफरत, नापसंदीदगी और अदम बर्दाश्त जो है ऐसी फजा जन्म लेती है और ऐसे रवैये इंसान के अंदर जन्म लेते हैं। इसके मुकाबले में जो तावन है, कोऑपरेशन है, जिसमें हम अपने गोल्स जो हैं वो भी शेयर करते हैं और अपना वर्क भी शेयर करते हैं, इससे एक सेहतमंद फजा पैदा होती है। और इससे यह भी पता चलता है कि अल्लाह के खजानों में कामयाबियों की कमी नहीं है कि किसी एक को मिल जाएगी तो दूसरे को नहीं दे सकता। वो अल्लाह का खजाना कामयाबियों से भरा हुआ है। अल्लाह ने इंसान को नाकाम नहीं बल्कि पैदा ही कामयाब होने के लिए किया है। वो तो चाहता है कि मेरे जो पैदा किए हुए सारे के सारे ही बंदे कामयाब हो जाएं। हम अपने इस गैर फितरी और गैर सेहतमंद रवैयों से जो हम ये मुकाबले की फजा, इस किस्म के मुकाबले की फजा जो बच्चों में पैदा किए हुए हैं, अपने और दूसरों के दरमियान पैदा किए हुए हैं, उसकी वजह से हम बहुत सी अखलाकी कबाहतों का, बहुत सी अखलाकी बीमारियों का और बहुत सी समाजी और मुआशी बुराइयों का शिकार होते हैं। अगर हम एक दूसरे से तावन करें, एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे की इस्लाह करें, तो यकीन जान लीजिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि मैं अपनी तमाम तर कुव्वत इस्लाह और इत्तेहाद में सर्फ कर देने का इरादा कर चुका हूं। इत्तेहाद का मतलब है कोई भी काम, कोई भी हरकत, जब बहुत से लोग एक ही वक्त में एक ही हरकत करते हैं, एक ही काम करते हैं और इस्लाह के लिए करते हैं, एक दूसरे की कमियों और कताइयों को दूर करने के लिए, अपनी और दूसरों की कमियां और कताइयां भी दूर करते हैं, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहते हैं और इस्लाह भी करते हैं, तो उनको ही खुदा की मदद और खुदा की कुव्वत हासिल होगी। हमें खुदा की कुव्वत और मदद हासिल करने के लिए इस्लाह और इत्तेहाद से काम लेना होगा या लेना चाहिए। कंपटीशन इस्लाह और इत्तेहाद का फजा और माहौल पैदा नहीं होने देता। इसलिए कंपटीशन नहीं, मुकाबला नहीं, तावन। मेरी सब लोगों से, सब दोस्तों से, ख़ास तौर पर जो तालिब इल्म बच्चे हैं और टीचर से ये दरख्वास्त है कि इनको जो है तावन करना सिखाएं, एक दूसरे से मुकाबला करना नहीं, तावन करना सिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।